सभी को क्लास 12th फिजिक्स के 10 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो से आप लोग को कितना 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 5 से 10 मार्क्स का आप लोग को कंप्लीट तो हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। और 10 को शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे और आपको क्या फरवरी 5 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व क्या है? आवेश का रैखिक घनत्व प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के परिमाण के रैखिक घन को रैखिक घनत्व कहते हैं। मान लीजिए एगो लंबाई है, जैसे एगो लंबाई हो गया, एक लंबाई है, तो इस पर ना आवेश का जो फैला होगा, इस पर आवेश का प्लस आवेश या माइनस आवेश प्लस आवेश, या यानी कि लंबाई है या लंबाई पर आवेश का जो फैला होगा, जैसे प्लस क्यू आवेश, प्लस में क्यू आवेश या माइनस में क्यू आवेश, तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होगा उसको हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा से सूचित करते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? कूलम इंटू मीटर, और इसका फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा आई होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग पहले लिखिएगा आवेश का रैखिक घनत्व क्या है, तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को रैखिक घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा सूचित करते हैं। ऐसा ही मात्रा कूलम बटा सेंटीमीटर होता है और इसका फॉर्मूला ये वाला लिख दीजिएगा, लेमडा बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा आई होता है। इतना लिख दीजिएगा और आप लोग को 2 नंबर यहीं से मिल जाएगा। तो आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। देखिए कुछ क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैला होगा, ये क्षेत्रफल है, तो इस पर आवेश का जो फैला होगा, इस पर आवेश का जो फैला होगा उसको हम लोग आवेश का क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं। तो इसको आप लोग समझ में आ गया होगा। और इसे हम सिग्मा से सूचित करते हैं। इसको हम लोग क्या सिग्मा से सूचित करते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा ए होता है। तो इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा 2 नंबर आराम से, आप लोग को इतना ही मिल जाएगा। तो आप लोग पहले इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व से क्या समझते थे, इसका फॉर्मूला लिखिएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। और ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है फाइव बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा ए। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा और आप लोग को कहीं नहीं जाएगा इतना में। तो आप लोग को 2 नंबर यहीं से कंप्लीट। इसके बाद आवेश का आयतन घनत्व क्या है? तीनों में से ना 3 को क्वेश्चन बताए हैं, तो 3 को में से ना एगो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% टपकेगा, यानी 100% आपके एग्जाम में छपेगा। इसका मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। आवेश का आयतन घनत्व क्या है? तो प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसको देखिए, प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक आयतन में आवेश का जो फैलाव होगा, प्रति एकांक आयतन में आवेश का जो फैलाव होगा उसको हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं और इसे रो से सूचित करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया। और इसे रो से सूचित करते हैं और इसका ऐसा मात्रक होता है कूलाम बटा सेंटीमीटर क्यू होता है, कूलाम बटा सेंटीमीटर क्यू होता है। और इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वी। तो आप लोग को समझ में आ गया। और इसको लिखिएगा, 2 नंबर मिलेगा। आवेश का आयतन घनत्व क्या है? तो प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं और इसे रो से सूचित किया जाता है। इतना लिख दीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूला लिख दीजिएगा और इसका ऐसा मात्रक और बीमा भी लिख दीजिएगा। और यह कौन सा राशि है? तो एक अदिश राशि है। यह एक कौन सा राशि है? अगर एग्जाम में पूछेगा कि आवेश का आयतन घनत्व क्या कौन सा राशि है, तो अदिश राशि है। इतना लिख दीजिएगा, तो आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। और आप लोग को 3 को बताया है ना, तो 3 को में से तो आपके एग्जाम में एगो अवे करेगा। तो आप लोग तीनों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा और आप लोग को शॉर्ट परिभाषा। और इधर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है? कूलाम के नियम की सीमाएं, तो कूलाम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं होती है। देखिए, यह केवल 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम है ना, केवल 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो ये 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, ए और यहाँ पर बी, आई आर होगा बीच की दूरी। तो यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। और यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। नियम होता है ना जो केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। और यह नियम 10 के पावर माइनस में 14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। कूलाम के नियम की सीमा में इतना ही आप लोग को लिखिएगा कि यह नियम केवल ना कोई यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। और यह नियम 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। बाद आप लिखिएगा विभवमापी के 2 उपयोग को लिखिए। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभवमापी के 2 उपयोग के लिखे, 2025 के लिए उपयोगी है। तो विभवमापी का 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है।
कोई भी सेल है ना तो उसका हम लोग विद्युत वाहक बल विभवमापी के सहायता से हम लोग माप सकते हैं। और विभवमापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। और विभवमापी से हम लोग कोई भी सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध आराम से निकाल सकते हैं। ये दो को लिख दीजिएगा, यहाँ पर दो को पूछा है कि विभवमापी के दो उपयोग को लिखे, तो विभवमापी का दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल मापा जाता है। और विभवमापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा और आप लोग को कहीं नहीं 2 नंबर जाने वाला है। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर कर। और देखिए क्वेश्चन है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसको देखिए, धारा घनत्व तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। यह चालक है और इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल से ना, जो क्षेत्रफल से धारा प्रवाहित होगा, इसके क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित आई होगा उसको हम लोग धारा घनत्व कहते थे। इसको लिख दीजिएगा कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को परिमाण का विद्युत धारा घनत्व कहते हैं और इसे जे से सूचित किया जाता है। और धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है जे बराबर आई बाई और इसका ऐसे मात्रक होता है एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर और इसका बीमा होता है ए एल के पावर माइनस में 2 इनवर्स होता है। इसको लिख दीजिएगा। और यह अदिश राशि है। कौन सा राशि है? तो यह अदिश या सदिश राशि है ना, तो यह सदिश राशि है। कौन सा राशि है? सदिश राशि। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग को 6 गो क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया और आप लोग को फटाफट हम रिवीजन करवा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होती है, मतलब ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता है ना, जिसकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है, उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। और ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। मान लीजिए हम लोग अगर ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कैडमियम सल्फाइड इत्यादि हो गया। तो इतना आप लोग लिखिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा कि ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। और ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटती है। उदाहरण के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, कैडमियम सल्फाइड इत्यादि। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा और आप लोग को कोई दिक्कत ना होगा। तो आप लोग आज ही 10 क्वेश्चन को याद जरूर करिएगा। 10 को क्वेश्चन बताएंगे तो इसको आप लोग छोड़िएगा ना, इसे इंपॉर्टेंट है, छांट के आपको ले लाए हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए डायनेमो क्या है? डायनेमो क्या है तो इसको समझते हैं। तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब डायनेमो एक यंत्र है जो ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और डायनेमो होता है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। पहला लिखिएगा कि डायनेमो क्या है? तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना लिखिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग को 8 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष क्या है? मतलब लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात का मतलब होता है जहाँ हवा नहीं होता, हवा नहीं होता उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। समझिए आप लोग को, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इतना लिखिएगा। और प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक इसलिए प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? वेग गुने समय होता है। और इसका एक प्रकाश वर्ष कितना बराबर होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या है? तो पहले इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश का वेग होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और इसलिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? वेग गुने समय। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग को 9 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अभी और क्वेश्चन एक बचा हुआ तो उसको भी हमें आप लोग को देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग को लिखे। भी इंपॉर्टेंट है। लेजर प्रकाश के गुण और उपयोग को लिखने के लिए बोला है। तो पहले हम लोग इसका गुण लिखेंगे। लेजर प्रकाश एक वर्णी प्रकाश होता है। लेजर प्रकाश होता है जो एक वर्णी प्रकाश होता है और यह अति कला संबंध होता है, अति कला संबंध होता है और यह अति दिशात्मक होता है। यह अति दिशात्मक होता है। इतना लिखिएगा कि लेजर प्रकाश के गुणों एवं उपयोग को लिखे। तो लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है, यह अति कला संबंध होता है, यह अति दिशात्मक होता है। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद इसका गुण हो गया, उपयोग को लिखते हैं। देखिए, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? लेजर किरण का उपयोग हम लोग ना हीरा में छोटा छेद करने में करते हैं। हीरा रहता है, मान लीजिए हीरा है तो इसमें हम लोग छेद करने के लिए करते हैं। और चिकित्सा विज्ञान में करते हैं, नहीं मेडिकल लाइन में। तो आप लोग को 10 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। 10 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। 10 को आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे आप लोग को 20 मार्क्स कंप्लीट हुआ है, 20 मार्क्स। तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, 62 0 23 38
462 इस पर कांटेक्ट करिएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, किस सब्जेक्ट पर। तो इसी प्रकार आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।